नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली जैन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लॉकडाउन में जनता के लिए ऑफर आया है। बकाया लीज राशि जमा करवाने पर छूट दी जाएगी। आपको बता दें, एक साथ बकाया लीज पर 100% ब्याज की छूट। सभी निकायों में छूट के आदेश लागू कर दिए गए। 30 सितंबर तक जनता को ये छूट मिलेगी। स्वायत्त शासन विभाग ने इसके आदेश जारी किए। चित्तौड़गढ़ में सड़क हादसा हुआ और इस हादसे में 2 की मौत हुई। 2 वाहनों में जोरदार टक्कर। हादसे में घायल उदयपुर रेफर किया गया उसे। शंभुपुरा थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। खबर चित्तौड़गढ़ से, जहां पर सड़क हादसा हुआ और इस हादसे में 2 लोगों की जिंदगियां जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। 2 वाहनों में जोरदार टक्कर हुई और इस हादसे में एक घायल हुआ है, जिसे उदयपुर रेफर कर दिया गया। शंभुपुरा थाना क्षेत्र है जहां की ये घटना है। और चलिए बात प्रदेश के उन 7 संभागों की जहां हमारे इस लॉकडाउन में पूरी तरह से नजर बनी हुई है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जयपुर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर की तस्वीरें देख पा रहे हैं। एक एक संभाग का आज का सूरत हाल आप तक पहुंचाएंगे। हर संभाग का कोरोना ग्राफ क्या कुछ कहता है वो आपको दिखाएंगे। कहां बढ़ा वायरस का वॉर और कहां मिली राहत। तो चलिए अब चलते हैं अपने सहयोगियों के पास और जानते हैं कैसा है उनके शहर में कोरोना का ग्राफ। लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। बीती रात 9 बजे से आज दोपहर 2 बजे तक 131 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। प्रदेश के 32 जिलों में कोरोना संक्रमण ने अपनी दस्तक दे दी है। केवल एकमात्र जिला बूंदी बचा हुआ है जहां पर अभी तक कोरोना का कोई मरीज सामने नहीं आया है। इस तरह से राजस्थान में पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 6146 हो गई है। वहीं इस दौरान मरने वालों की संख्या में भी इजाफा होता जा रहा है। अब तक 150 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन एक सुखद तस्वीर भी सामने है कि जो मरीज संक्रमित होकर आ रहे हैं उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव से नेगेटिव भी हो रही है। प्रदेश में 6146 पॉजिटिव मरीजों में से 3422 पॉजिटिव से नेगेटिव मरीज हो चुके हैं और इनमें से 3041 ऐसे मरीज हैं जिनकी पॉजिटिव होने के बाद नेगेटिव हुए और उनको अब एसएमएस समेत अन्य अस्पतालों से, जो कि दूसरे अस्पतालों में भर्ती है, वहां से डिस्चार्ज किया जा चुका है। इस तरह से प्रदेश में अभी कुल 2576 एक्टिव मरीज ही सामने आए हैं। प्रदेश में प्रवासी कोरोना पॉजिटिव संख्या की बात करें तो आज ये बढ़कर 1099 हो गई, जो कल तक 946 थी। इस बीच एक आयुष मंत्रालय की ओर से इम्यूनिटी बूस्टर डोज जारी की गई है। आयुर्वेद और चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने ये इम्यूनिटी बूस्टर डोज जारी की है। आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ऑफ राजस्थान की ओर से ये बूस्टर डोज बनाया गया है। इसके अंदर गिलोय है, हल्दी है, अश्वगंधा है, पीपल है, दालचीनी है, काली मिर्च है, तुलसी है और अन्य औषधियाँ इसमें डाली गई है। जयपुर में 20,000 बूस्टर कोरोना वॉरियर्स को ये डोज बांटी जाएगी ताकि उनमें इम्यूनिटी पावर डेवलप हो सके। कोटा में भी लॉकडाउन 4 के तहत दी गई रियायतों के बाद अब जिंदगी पटरी पर आ रही है। आज बाज़ारों में लोगों की भीड़ नज़र आई तो वहीं बाज़ार भी पूरी तरह से खुलते हुए दिखे। दुकानदारों ने सैनिटाइज़र के इस्तेमाल के साथ साथ लॉकडाउन की पालना और सोशल डिस्टेंस की पालना रखते हुए अपनी दुकानें खोली। तो वहीं कोटा में लगातार कोरोना पॉजिटिव रोगियों की तादाद में हो रहे इजाफे के बीच आज फिर 2 और पॉजिटिव रोगी सामने आए हैं। अब बात करें तो हम कुल मिलाकर 339 कोरोना पॉजिटिव रोगी हो गए हैं। तो इस बीच कोटा मेडिकल कॉलेज से लगातार आ रही राहत की खबरों के बीच आज फिर 18 स्वस्थ हुए रोगियों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। यानी अब तक कुल 277 रोगी ऐसे हैं जिनको कोटा मेडिकल कॉलेज से इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो इन सब के बीच यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल आज कोटा पहुंचे हैं। 3 दिवसीय उनका दौरा बताया गया है, जिसके अंतर्गत वो कोरोना संक्रमण को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। कई सारे निर्देश दिए जाएंगे। इसके साथ साथ कोटा में चल रहे 900 करोड़ के विभिन्न विकास के प्रोजेक्टों की भी वो समीक्षा करेंगे, क्योंकि कई दिनों से मजदूरों के नहीं होने से प्रोजेक्ट की गति धीमी हो गई थी। उस पर मंत्री धारीवाल फीडबैक लेंगे। तो वहीं कोटा रेल प्रशासन भी मुस्तैद हो गया है। 1 जून से चलने वाली 200 ट्रेनों में से 8 जोड़ी ट्रेनें कोटा रेल जंक्शन से होकर भी गुजरेगी। ऐसे में
डीआरएम ने सभी वेंडर्स को अपनी स्टॉल खोलने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ साथ अधिकारियों को तमाम तैयारियां रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं कोटा के थर्मल क्षेत्र में दो भालुओं की जो दहशत हो रही थी, उससे आज लोगों को राहत मिल गई है। वन विभाग की टीम ने थर्मल एरिया से दोनों भालुओं को पकड़कर आज जंगल में छोड़ दिया। इन सब के बीच कोटा में भी टिड्डी का टेरर देखने को मिल रहा है। रामगंज मंडी क्षेत्र में टिड्डी दल की दस्तक की सूचना के बाद जिला कलेक्टर ने राजस्व और कृषि विभाग के अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए हैं, क्योंकि रामगंज मंडी क्षेत्र में टिड्डी दल का हमला होने की सूचना मिली थी। उसके बाद से कृषि विभाग की टीम और राजस्व विभाग की टीमें मौके पर पहुंच गई है। लगातार कोटा में कोरोना पॉजिटिव रोगियों की तादाद में हो रहे इजाफे के बीच सैंपलिंग के साथ साथ टेस्टिंग की कार्रवाई भी लगातार चल रही है। आज भी कोटा के गुमानपुरा, छावनी, कोटरी क्षेत्र के अलावा अन्य इलाकों से सैंपल लिए गए, तो वहीं स्क्रीनिंग की भी लगातार की जा रही है। हज़ारों की तादाद में हर रोज़ मेडिकल विभाग की टीमें, चिकित्सा विभाग की टीमें शहर के कई इलाकों में स्क्रीनिंग का काम कर रही है। अब तक लाखों लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। उदयपुर में आज फिर 13 कोरोना के नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं। कल सिर्फ एक संक्रमित मरीज आने के बाद में चिकित्सा विभाग ने राहत की सांस ली थी, लेकिन आज फिर 13 संक्रमित मरीज सामने आए। इसके साथ ही उदयपुर में कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 433 हो गई है। हालांकि डिस्चार्ज होने की भी उदयपुर के आरएनटी मेडिकल कॉलेज से संख्या बेहद अच्छी है। उदयपुर संभाग के यहाँ पर मरीज भर्ती है, उसमें से कुल 146 संक्रमित मरीज पॉजिटिव से ठीक होकर अपने घर, अपने जिलों के लिए जा चुके हैं। तो वहीं उदयपुर में भी अब तक 5 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। अगर आज की बात करें तो 13 संक्रमित मरीजों में से 5 ऐसे लोग हैं जो कि प्रवासी हैं, मुंबई से आए हुए हैं और उनमें संक्रमण पाया गया है। इसके बाद में चिकित्सा विभाग ने उनके संपर्क में जो लोग आए हैं उन्हें भी अब उनकी भी सैंपलिंग का कार्य शुरू कर दिया। तो इसके साथ ही 6 ऐसे लोग हैं जो कि कांजी का हाटा, जोगीवाड़ा और इनके आसपास के इलाकों के जो कि पूर्व में संक्रमित आए थे उनके क्लोज कांटेक्ट के हैं। एक व्यक्ति सेक्टर 14 का संक्रमित पाया गया, तो वहीं 2 व्यक्ति महाराणा भूपाल चिकित्सालय के स्टाफ के हैं जो कि संक्रमित आए हैं। लगातार एमबी चिकित्सालय का स्टाफ के भी जो सदस्य हैं जो कि कोरोना वार्ड में या फिर हॉस्पिटल में ड्यूटी दे रहे हैं, उनके संक्रमित आने का सिलसिला भी जारी है। लेकिन कल ही देखा गया था कि कल देर शाम तक एमबी हॉस्पिटल के एक रेडियोग्राफर और कुछ नर्सिंग स्टाफ जो कि पहले पॉजिटिव पाए गए थे, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। उसके बाद में कुछ राहत की सांस जरूर ली गई थी। बात करें हम श्रमिक स्पेशल ट्रेन की, तो उदयपुर से आज एक बिहार के लिए एक और ट्रेन रवाना की गई। बिहार के बरौनी के लिए यह ट्रेन रवाना की गई, जिसमें कुल 1446 प्रवासियों को उदयपुर से बरौनी के लिए रवाना किया गया। बिहार के लिए ये चौथी ट्रेन थी। तो वहीं उदयपुर से अब तक स्पेशल रवाना की गई ट्रेनों में ये 9वीं ट्रेन थी। उदयपुर से अब तक 4 उत्तर प्रदेश के लिए, 4 बिहार के लिए और 1 झारखंड के लिए ट्रेन रवाना की जा चुकी है। आज जो ट्रेन रवाना हुई उसमें 1446 यात्री गए। प्रति यात्री 675 रुपये किराया था और राज्य सरकार ने आज की ट्रेन के लिए कुल 9 लाख से ज़्यादा रुपए का किराया वहन किया है। सभी यात्रियों को निःशुल्क यात्रा कराते हुए अपने राज्य के लिए आज रवाना किया है। राज्य सरकार ने उदयपुर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यहाँ पर पूर्व कलेक्टर रह चुके आशुतोष एटी पेडनेकर को प्रभारी नियुक्त किया है। आशुतोष एटी पेडनेकर अब उदयपुर में कोरोना की समीक्षा करेंगे। यहाँ पर जो क्वारंटाइन सेंटर बने हुए हैं जिले में अलग अलग जगह पर, वहाँ पर जाकर न सिर्फ उनकी समीक्षा करेंगे बल्कि वहाँ की व्यवस्थाओं को भी देखते हुए वे ये कोशिश करेंगे कि वहाँ पर और किस तरह से ठीक व्यवस्थाओं को किया जाए। जो क्वारंटाइन सेंटर में लोग हैं उन्हें और क्या क्या व्यवस्थाएं दी जानी चाहिए और इसके साथ ही कोरोना के जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं उन पर अंकुश लगाने के लिए और उस चेन को तोड़ने के लिए क्या किया जाना चाहिए, इस पर जिला प्रशासन के साथ में बैठक करते हुए उचित दिशा निर्देश देंगे और साथ में अपने विजन के साथ में भी कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगे। यही नहीं, उदयपुर संभाग में कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़ों में आज उदयपुर के साथ में डूंगरपुर और राजसमंद में भी संक्रमित मरीज सामने आए। राजसमंद में 7 और डूंगरपुर में 33 संक्रमित मरीज आज सामने आए, लेकिन सभी प्रवासी लोग अभी तक सामने आ रहे हैं। डूंगरपुर में कुल 266 में से 256 संक्रमित मरीज ऐसे हैं जो कि प्रवासी हैं, अन्य राज्यों से डूंगरपुर आए हैं। तो वहीं राजसमंद में भी प्रवासियों की संख्या बेहद ज़्यादा है और उदयपुर में भी अब तक कुल 28 प्रवासी संक्रमित सामने आ चुके हैं।
जी देखिए, अगर अजमेर की बात करें तो लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों का सामने आने का सिलसिला जारी है। आज भी 2 नए पॉजिटिव केस जो हैं वो निकलकर सामने आए हैं, जिसमें से एक किशनगढ़ के पास गुडली गांव का है जो पूर्व संक्रमित पॉजिटिव मरीज के कांटेक्ट में आया हुआ था, जबकि दूसरा अजमेर शहर के अंदरकोट इलाके का रहने वाला है। इसके बाद से जो कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या है अजमेर में वो बढ़कर 268 हो गई है। इसमें से 5 की अब तक मौत हो चुकी है, जबकि 215 मरीज इलाज पाकर ठीक हो चुके हैं। तो ऐसे में जो रिकवरी रेट है वो अजमेर की लगातार बेहतर बनी हुई है और राज्य में सर्वश्रेष्ठ जो है वो अजमेर जिले की रिकवरी रेट है। तो कुल एक्टिव केस अजमेर में जो है वो इस वक्त 48 ही पॉजिटिव मरीज जो हैं वो एक्टिव केस की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा अगर बड़ी खबरों की बात करेंगे तो अजमेर के दरगाह थाने से एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जहां पर 2 दिन पहले एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार किए गए 3 आरोपियों में से एक की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव निकल के सामने आई है, जिसके बाद जिला पुलिस में हड़कंप मच गया है। मेडिकल टीम जो है वो दरगाह थाने पहुंची है और जो कोरोना पॉजिटिव आरोपी निकल के सामने आया है उसे जो है अपने साथ जेएलएन हॉस्पिटल के लिए लेकर रवाना हो गई है। साथ ही साथ जो 2 अन्य आरोपी इस आरोपी के साथ गिरफ्तार हुए थे, पकड़े गए थे, उनकी भी जांच की गई है, लेकिन उनकी भी सैंपल रिपोर्ट आना बाकी है। तो एहतियात के तौर पर उन्हें भी क्वारंटाइन जो है वो किया गया है अस्पताल में ही अलग से। इसके अलावा एसपी कुंवर राजदीप ने बताया कि जो गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक पुलिस ने बहुत सावधानी और सतर्कता एहतियात के साथ इस पूरी गिरफ्तारी की कार्रवाई और बाद में अनुसंधान की कार्रवाई को अंजाम दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी अगर मेडिकल टीम की ओर से पुलिसकर्मियों के क्वारंटाइन को लेकर या सैंपलिंग को लेकर कोई जो बात निकल के सामने आएगी तो उसके हिसाब से कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा बड़ी खबरों की बात करें तो लगातार जो कोरोना काल में उसमें कई तरह के लोग जो हैं इससे आर्थिक रूप से प्रभावित हुए हैं और ऐसे में जो रोडवेज है वो भी इससे अछूता नहीं रहा है। अजमेर रोडवेज की जो तीनों आगार हैं उनको लॉकडाउन में अब तक करीब 20 करोड़ रुपए से ज़्यादा के राजस्व का नुकसान हुआ है और प्रतिदिन करीब 30 लाख रुपए का राजस्व का नुकसान जो है वो अजमेर के तीनों आगारों को हो रहा है। चूंकि लॉकडाउन 4.0 के बाद से जो पंचायत स्तर पर राज्य सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक जोन्स को आइडेंटिफाइड किया गया था, लेकिन चूंकि अजमेर जिला जो है वो रेड जोन में शामिल है, लिहाजा अजमेर जिले के भीतर भी किसी तरह की रोडवेज बसों का संचालन नहीं हो रहा है। ऐसे में रोडवेज को भी लगातार आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। इसके अलावा बात करें तो मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम लगातार जो है घर घर सर्वे और स्क्रीनिंग का काम कर रही है। अब तक करीब 24 लाख से ज़्यादा लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है और करीब 46,000 से ज़्यादा लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है और उनमें से करीब 30-35 हज़ार ऐसे लोग हैं जिनका होम क्वारंटाइन पीरियड भी पूरा हो चुका है। इसके अलावा अगर बात करें तो प्रवासी मजदूरों की जो दूसरे अन्य राज्यों से अजमेर जिले में आएंगे उनको लेकर कलेक्टर विश्वमोहन शर्मा ने तमाम जो एसडीएम्स हैं उनको क्वारंटाइन सेंटर्स बनाने के साथ साथ वहाँ जो उपयुक्त सुविधाएं हैं उन्हें व्यवस्थित करने के निर्देश दिए और साथ ही साथ जो 35 ऐसी नई कैटेगरी जो हैं वो डिफाइन की गई हैं, जिसमें जो खाद्य सुरक्षा योजना है उसके तहत जो ये वर्ग होंगे ये कवर होंगे और इनको भी जो राशन पानी भोजन की जो समस्या अब तक सामने आ रही थी उससे इनको निजात मिलेगी। तो लगातार जो है अजमेर जिले में कोरोना मीटर जो है वो बढ़ता जा रहा है, रोजाना नए पॉजिटिव केस निकल के सामने आ रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अजमेर की रिकवरी रेट जो है वो प्रदेश में सबसे बेहतर बनी हुई है। 80% से ज़्यादा रिकवरी रेट अजमेर में की है, जहाँ कुल 268 कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से 215 मरीज जो हैं वो इलाज पाकर ठीक हो गए हैं। बीकानेर के लिए अगर कोरोना अपडेट की बात कर लें तो आज का दिन बीकानेर के लिए राहत देने वाला कहा जा सकता है। अभी तक 230 जो सैंपल हैं वो नेगेटिव आ चुके हैं, तो वहीं पर चिकित्सा विभाग की ओर से लगातार सैंपलिंग का जो दौर है वो भी चल रहा है। आपको बता दें बीकानेर में अभी तक 71 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 37 जो मरीज हैं वो ठीक हो चुके हैं, तो वहीं पर 3 लोगों की मौत हो चुकी है। लगातार कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद चिकित्सा विभाग भी हरकत में आ चुका है। आज सुनारो की ग्वाड़ से जो कोरोना पॉजिटिव मिला था उसके संपर्क में आए 400 से 500 लोगों को क्वारंटाइन किया गया। जेल वेल में सीएमएचओ डॉक्टर बीएल मीना पुलिस अधिकारियों के साथ पहुंचे और वहां पर उन्होंने 400 से 500 लोगों को बसों के द्वारा क्वारंटाइन किया गया। नंदी गौशाला की अव्यवस्थाओं को लेकर मेयर पति और उपायुक्त के बीच हुई कासुनी का मामला आज भी तूल पकड़ता हुआ नजर आया। मेयर सुशीला कंवर राजपुरोहित आज पार्षदों के साथ जिला कलेक्ट्रेट पहुंची और यहां पर उन्होंने प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि उपायुक्त की ओर से जो भी किया गया वो सरासर गलत है और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसको लेकर मेयर सुशीला कंवर ने एसपी प्रदीप मोहन शर्मा से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन देकर उपायुक्त के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। बीकानेर में टिड्डियों का कहर लगातार जारी है। टिड्डियों के आने के कारण किसानों की चिंता की जो लकीरें हैं वो भी लगातार बढ़ती हुई जा रही है। उनकी जो फसल है उसको टिड्डियाँ धीरे धीरे नष्ट कर रही है। आज कोलाय तहसील के अंदर बड़ी संख्या में टिड्डियों का दल पहुंचा, जिसके बाद किसानों ने उन्हें भगाने की कोशिश की। इसके साथ ही अधिकारियों को अवगत भी कराया, लेकिन अभी तक अधिकारियों द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई।
वहीं कृषक कल्याण शुल्क के विरोध को लेकर किसान और व्यापारियों द्वारा अनाज मंडियां बंद रखी गई थी। वहीं पर 15 दिन होने के बाद आज व्यापारियों ने खुद ही अनाज मंडियों को शुरू कर दिया और अपनी जो हड़ताल है वापस ले ली। व्यापारियों का कहना है कि सरकार अपनी हरदर्मिता निभा रही है और इसके साथ ही किसानों और व्यापारियों के बारे में नहीं सोच रही है। जोधपुर शहर में कोरोना की रफ्तार लगातार जारी है। हालांकि आज आई रिपोर्ट में महज 4 मरीज ही सामने आए हैं, लेकिन लगातार बढ़ती संख्या में इजाफा हुआ है और जोधपुर शहर में कोरोना का ग्राफ अभी 1131 पहुंच चुका है। हालांकि सबसे हैरानी की बात यह है कि आज आई रिपोर्ट में सूर्यकांता व्यास जो विधायक हैं सूरसागर के, उनका पुत्र भी कोरोना पॉजिटिव निकला है। हालांकि आज प्रशासन ने लगातार अलर्ट का दावा किया है। खुद जो जिला सचिव हैं, प्रभारी हैं यहाँ के, वो नवीन महाजन खुद पहुँचे हैं। उन्होंने पूरे जोधपुर के जो बड़े हॉटस्पॉट इलाके हैं वहाँ पर निरीक्षण किया है और सघन निरीक्षण किया है। जिला कलेक्टर प्रकाश राजपूत उनके साथ थे, साथ ही पुलिस कमिश्नर के साथ थे और तमाम जगह उन्होंने दौरा किया है। एक खास बात उन्होंने कही है कि अब जो बाहर से प्रवासी यहाँ पर आ रहे हैं उनकी लगातार जाँच होगी। पिछले 7 दिनों में 7000 प्रवासियों की जाँच का लक्ष्य रखा गया है। और एक और खुशखबरी प्रवासियों के लिए यह है कि राजस्थान सरकार ने उनको अब जॉब यानी नौकरी देने का भी तैयारी कर ली है। उनका पहले जॉब कार्ड बनेगा, 7 दिनों में 7000 प्रवासियों के जॉब कार्ड बनेंगे और उनको मनरेगा के तहत उनके गांव में ही नौकरी दी जाएगी। तो ये एक बड़ी बात आज राजस्थान सरकार की ओर से आई है। जो जिला प्रभारी सचिव नवीन महाजन हैं उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। वहीं दूसरी तरफ देखें तो लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है। शहर में अब तक 1131 मरीज को आंकड़ा पहुँच चुका है कोरोना पॉजिटिव और साथ ही अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन राहत की बात यह भी है कि अब तक जो एक्टिव केस की अगर बात करें तो महज 218 केस ही एक्टिव केस हैं। तो इस लिहाज से जिस तरह से आंकड़ा बढ़ा है उस तरह से रिकवरी रेट भी जोधपुर में बहुत अच्छी है। फिलहाल 218 लोग अब तक अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है और बाकी करीब 841 लोग हैं वो कोरोना से जंग जीत चुके हैं और वो अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। शहर की 3 जो लैब है, चाहे MDM अस्पताल की बात करें, चाहे एम्स की बात करें, चाहे DMRC की बात करें, तमाम लैब्स में जाँच जारी है। रोजाना करीब 2500 जाँच यहाँ पर चल रही है। तो उसी कारण है कि लगातार जो जाँच का दायरा है वो बढ़ा है। अब तक जोधपुर शहर में 50,000 लोगों की टेस्ट हो चुके हैं, कोरोना टेस्ट हो चुके हैं। तो ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है और यही कारण है कि लगातार ये आंकड़े बढ़े हैं। लेकिन राहत की बात ये भी है कि रिकवरी रेट अच्छी है। लेकिन अब एक चिंता की बात ये सामने आई है कि जोधपुर शहर के आसपास साथ अब गाँव में कोरोना संक्रमण ने दस्तक दे दी है। जोधपुर के लगातार आसपास के गांव कोरोना संक्रमण की चपेट में आ जा रहे हैं। आज फिर जो 2 गांव हैं, नांदिया कला जो भोपालगढ़ तहसील में आता है, वो कोरोना की चपेट में आए हैं। उनके 2 मरीज वहां से पाए गए हैं। तो ये एक प्रशासन के लिए चिंता की बात है। हालांकि प्रशासन ने साफ कहा है कि वहां पे भी स्क्रीनिंग का काम तेज कर दिया गया है। आशा सहयोगियों को ऐसे लेके नर्सिंग कर्मी वहां पे तैनात कर दिए गए हैं और वो टीमें बनाकर वहां पे भी घर घर की स्क्रीनिंग की जा रही है। लेकिन प्रशासन अभी भी यही कह रहा है कि लगातार सैंपलिंग होती रहेगी और सैंपलिंग होने के साथ ही जैसे जैसे मरीज सामने आएंगे उनका इलाज होगा, उनको क्वारंटाइन किया जाएगा और साथ ही इस पर जल्द नियंत्रण पाने की बात भी कही गई है। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। एक साथ खाना बना के तो देखिए।